अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मेरा जो पिछला वीडियो था वो उर्दू कवायद पे था। और उर्दू कवायद को मैंने दो भागों में तकसीम करके पढ़ाई थी। मतलब इनको दो भागों में तकसीम करके पढ़ा जाता है। पहला भाग है हिस्सा सर्फ और दूसरा भाग है हिस्सा नहव। हिस्सा सर्फ में हम अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं, मुफरद अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं, और हिस्सा नहव में हम जुमलों के बारे में, सेंटेंसेस यानी कि वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने अभी हिस्सा नहव को शुरू नहीं किया था, मैं अभी तक डिस्कस जारी है वो हिस्सा सर्फ पे है। मतलब उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हम अल्फाज के मुतालिक बहस करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू वर्ड्स, जैसे कि दोस्त, दोस्त, दौलत, रहमत, इज़्ज़त, ये सब क्या है, ये सब अल्फाज है। तो अल्फाज के बारे में हम हिस्सा सर्फ में पढ़ते हैं। तो अभी अल्फाज से ही डिस्कस हो रहा है, तो सबसे पहले ये जानना है कि लफ्ज़ क्या होता है। लफ्ज़ ये क्या है, वाहिद है, और इसी का जो जमा होता है वो होता है अल्फाज। सबसे पहले लफ्ज़, वर्ड यानी शब्द के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। हमारे मुँह से जो कुछ भी मुफरद आवाज़ निकलता है उसे हम लफ्ज़, वर्ड और शब्द कहते हैं, जैसे कि शाम, काम, नाम, मोहन, सीता, ये सब क्या है, लफ्ज़ है। तो ये सब क्या कहलाएगा कि ये सब लफ्ज़, वर्ड यानी कि शब्द कहलाएगा। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, एक बार मैं रिपीट करवाती हूँ क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। वर्ड को दो भागों में बांटा गया था, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमल, है ना। मानादार लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ मौजू कहते हैं। और मीनिंगलेस यानी कि वैसे लफ्ज़ जिसका कुछ अपना माना नहीं होता है तो उसे हम लफ्ज़ महमल कहते हैं। मतलब एक बार फिर से, मानादार को हम लफ्ज़ मौजू बोलेंगे और जिसका कोई मतलब नहीं होता उसे हम लफ्ज़ महमल बोलेंगे। जैसे कि मानादार लफ्ज़ क्या हो सकता है, यहाँ पे कलम, तो हम जानते हैं कलम लिखने की चीज़ है। मस्जिद, मस्जिद नमाज़ पढ़ने की चीज़ है ना। तो वैसा लफ्ज़ जिसका कुछ माना होता है। और जैसे महमल वर्ड में अगर देख लें, मीनिंगलेस वर्ड जिनका कोई अपना माना नहीं होता है, तो जैसे कि बात ऊत, बात ऊत, ये क्या है, ये बात तो हम समझते हैं कि बात ये लफ्ज़ मौजू है। ये ऊत क्या है, बात के साथ हम ऊत को भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आम लैंग्वेज में जो बात करते हैं तो बोलते हैं बात ऊत किया था, खेत ऊत पे गए थे। तो ये खेत तो हम समझते हैं कि ये क्या है, लफ्ज़ मौजू है, लेकिन ऊत क्या है, ऊत को ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो वैसे लफ्ज़ जिनका कोई अपना माना नहीं होता लेकिन उसका इस्तेमाल हम अपने बोल चाल में करते हैं, तो वैसे लफ्ज़ को हम लफ्ज़ महमल बोलते हैं, जैसे बात ऊत, खेत ऊत, पानी ऊनी वगैरह। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सब मैं रिपीट करवाई। तो आज जो मेरा अगला नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी इससे आगे का रहेगा। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं लफ्ज़ मौजू, जैसा कि वहाँ पे लफ्ज़ को दो भागों में बांटा गया था, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमल। अब लफ्ज़ मौजू को तीन भागों में बांटा गया है। ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इजी तरीके से समझिएगा तो कुछ भारी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा भारी ले ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, इसको लफ्ज़ मौजू को तीन भागों में बांटा गया है, इस्म, फेल और हर्फ। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल और नंबर 3 हर्फ। इस्म क्या है, इस्म इसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में संज्ञा यानी कि नाम बोलते हैं, और उर्दू में इस्म बोलते हैं। मतलब नाम को उर्दू में इस्म बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, नाउन। आगे है नंबर 2 पे फेल। इसको फेल उर्दू में होता है, इंग्लिश में वर्ब होता है और हिंदी में क्रिया होता है। मैंने यहाँ पे तीनों इसलिए लिख दिया कि कई बार क्या होता है ना कि हम हिंदी तो जानते रहते हैं, इंग्लिश नहीं पता रहता है, इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी नहीं पता रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिया है। फेल उर्दू हुआ, इंग्लिश क्या हुआ वर्ब, और हिंदी क्या हुआ क्रिया, मतलब काम। काम को ही हिंदी उर्दू में हम क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं। नंबर 3 है हर्फ प्रीपोजिशन, है ना। चलिए नंबर 1, अब इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे और इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। नंबर 1 इस्म यानी कि नाउन, संज्ञा, वह कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम बताए। मतलब हम किसी भी चीज़ के नाम को, जो कुछ भी हम देखते हैं उन सब के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। मतलब दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, इस्म कहते हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे जैद एक आदमी का नाम है, किताब ये भी एक नाम है, पटना एक जगह का नाम है। मतलब हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी नाम को हम उर्दू में इस्म बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। चलिए नंबर 2 पे है फेल, वर्ब। जैसे कि यहाँ पे फेल वर्ब क्रिया मतलब काम। फेल क्या है, जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे हम फेल कहते हैं। जैसे एज फॉर आया, गया, खाया, सब काम है, लिखा, ये सब काम है, ये करना जाहिर हो रहा है या होना जाहिर हो रहा है। तो वह जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे हम फेल वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। नंबर 3 है हमारा हुर्फ,
ये हुर्फ के बारे में, जो किसी इस्म या फेल से मिलकर अपना माना बताए उसे क्या कहते हैं, उसे हुर्फ कहते हैं। एज फॉर इधर समझ सकते हैं, जैसे में, से, पर, है ना, ये क्या है, सब मुफरद हुर्फ है। और कभी कभी क्या होता है ना, हुर्फ का मैं एक बार फिर से डिफाइन करती हूँ, जो किसी इस्म या फेल, इस्म मतलब नाम और या फेल मतलब काम, जो किसी नाम या काम से मिलकर अपना माना बताए। अगर ये जब किसी काम या नाम से मिलेगा नहीं तो ये अपना कुछ माना बताएगा ही नहीं। जो किसी इस्म या फेल से मिलकर अपना माना बताए, जैसे में, से, पर वगैरह। इसको ऐसे नहीं समझेगा, एक बार मैं एक जुमला में बताती हूँ। जैसे वह बाजार गया, अगर हम गया को साइड कर देते हैं, बीच में क्या है, एक हर्फ है, अगर मैं गया को बीच में से साइड कर देती तो क्या बन जाएगा, वह बाजार है। चलिए सेकंड ऑप्शन से हम समझ सकते हैं, कुर्सी पर किताब रखी है ना, पर ऑप्शन मैंने लिखा है पर, अगर मैं बीच से पर को हटा देती हूँ, यही हर्फ है, ये हर्फ हुआ ना, तो अगर कुर्सी पर किताब रखी है लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर मैं पर को हटा देती, बीच से साइड कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा, कुर्सी किताब रखी है। इसका कोई माना ही नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मतलब जो किसी नाम या काम के साथ मिलकर, जो इस्म या फेल के साथ मिलकर अपना माना बताए, क्योंकि जब वो उसके साथ नहीं मिलेगा तो उसका कुछ माना ही नहीं होगा। जैसे कि में, ये में है, यहाँ पे लिखा हुआ में, तो इससे में से क्या जाहिर हो रहा है, कुछ जाहिर ही नहीं हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं पता चल रहा है। से, ये से कुछ जाहिर नहीं हो रहा है। पर, इससे कुछ जाहिर नहीं हो रहा है। जब यही चीज़ क्या होता है कि यही कि जब किसी आदमी के नाम या किसी भी चीज़ के नाम या किसी भी कोई भी काम के साथ जब मिल जाता है तो वो एक अपना माना बता देता है। जैसे कि कुर्सी पर किताब रखी है, अगर मैं पर को साइड कर दूं तो कुर्सी किताब रखी है, इसका कोई मतलब ही नहीं बना। वह बाजार गया है ना, तो अगर मैं गया को हटा दूं तो वह बाजार है, मतलब कुछ अपना मतलब नहीं बताएगा जब तक लिए किसी काम या किसी नाम के साथ नहीं जुड़ेगा, है ना। एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देती हूँ, इस्म नाउन है ना, संज्ञा वह कलमा है जो किसी शख्स या किसी चीज़ या किसी जगह का नाम बताए। एज फॉर जैद, किताब, पटना वगैरह। सेकंड है फेल, वर्फ यानी कि क्रिया, काम, जिसे किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे हम क्या बोलेंगे, फेल यानी कि वर्फ, क्रिया बोलेंगे। जैसे कि आया, गया, खाया, लिखा, ये काम ही है ना। हर्फ जो किसी इस्म या फेल से मिलकर, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है। जो किसी इस्म या फेल से मिलकर, इस्म मतलब क्या होता है, नाम, और फेल मतलब काम, जो किसी नाम या किसी काम से मिलकर ही अपना माना बताए। जैसे में, से, पर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको अगर मैं जुमले से बी से साइड कर दूं तो उसका माना ही एकदम बिल्कुल चेंज ही हो जाता है, बदल जाता है, कोई माना ही नहीं बताता है। वैसे एक बार मैं लफ्ज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये लफ्ज़ कैसे बनता है ना, लफ्ज़ कैसे बनता है। लफ्ज़ के बारे में ये मैंने बोला था, लफ्ज़ ये हुरूफ के बारे में पढ़ाई थी। जब बहुत सारे हुरूफ को हम एक साथ जोड़ते हैं, मतलब दो या दो से अधिक हुरूफ को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा लफ्ज़ बनता है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे शीन प्लस मतलब जोर, अलिफ जोर मीम, ये क्या है, शीन एक हर्फ है ना, मुफरद हर्फ है। अलिफ क्या एक मुफरद हर्फ है, और मीम क्या एक मुफरद हर्फ है। ये अलग अलग है, और जब इसी को हम एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ ऐड करते हैं तो हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा शाम। तो शाम ये क्या बने, एक लफ्ज़ बना, है ना। मतलब दो या दो से अधिक हर्फ को हम एक साथ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो तीसरा जो बनता है उसका जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है, वो लफ्ज़ रहता है ना। जैसे कि कुछ भी बना सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे रहमत बनाना हो तो रे, हे, मीम, जो, ते, ये क्या अलग अलग, ये सब हर्फ है। जब हम सब हर्फ को एक साथ जोड़ते तो क्या बनेगा, ये रहमत, है ना। तो इतना समझ लिए ये लफ्ज़ कैसे बनते हैं। बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा हर्फ को जब एक साथ हम जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनता है, और बहुत सारे लफ्ज़ को हम अल्फाज कहते हैं। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो रहेगा सर्फ हिस्सा नह से, मतलब सेंटेंसेस से रिलेटेड। सो आप मिस ना करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।